अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा स्पाइडर प्लांट है और इसको मैंने हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया था और आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि जो हैंगिंग बास्केट है उसमें कोई प्लांट जो है अगर आप लगाएं तो लाइट वेट सॉइल मीडियम में लगाएं। मैंने इस प्लांट को मिट्टी में लगा दिया जो कि बारिश की वजह से हैवी हुई और हैवी होके बास्केट जो है वो उसकी स्ट्रिंग जो है वो टूट गई और मेरा प्लांट जो है वो नीचे गिर गया। और आप देख रहे हैं कि इसके लीव्स जो हैं किस बुरी तरह डैमेज हुए हैं। तो मुझे इस प्लांट की जो है अच्छे से सफाई करनी थी इसकी। तो मैंने सोचा कि इसके साथ साथ आपसे इसकी केयर के बारे में भी कुछ चीज़ें शेयर कर लूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने प्लांट की मज़ीद अच्छे से केयर कर सकेंगे। स्पाइडर प्लांट जो है इसकी खूबसूरती जो है इसके ये रनर्स हैं और ये रनर्स जो हैं इन पे ये बब्स निकलते हैं। ये बेबी प्लांट है और ये एक कंप्लीट प्लांट होता है। इसकी रूट्स भी होती हैं, इसके लीव्स डेवलप हुए होते हैं। इनके ज़रिए आप इसको सॉइल में लगाएं और एक न्यू प्लांट जो है आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके इसकी रूट्स अभी डेवलप नहीं हुई तो आप इसको कट करें और इसको पानी में लगा लें। इसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी और आप उसको अब ग्रो कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसको जब ये प्लांट के साथ अटैच है तो इसके ऊपर पानी जो है अच्छे से शावर करते रहें, तो उस सूरत में भी इसकी रूट्स जो है जल्द डेवलप हो जाएंगी और आप इसको सॉइल में लगा के न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं, ट्यूबरस रूट होती हैं, बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं और ज़्यादा जगह लेती हैं। तो इसका तरीका ये है कि इस प्लांट को जब आप किसी पॉट में लगाएं तो उसमें कुछ परसेंट जगह, तकरीबन 2 इंच के करीब या 2.5 इंच जगह ज़रूर खाली छोड़ दें, ताकि जब रूट्स फैलें तो वो मिट्टी को जब ऊपर की तरफ धकेलती हैं तो उनको ऊपर जगह इतनी रह जाए कि जब आप पॉट में पानी दें तो पानी की थोड़ी सी मिकदार उसमें जमा रह सके। और अदरवाइज़ जब इसकी रूट्स जो हैं डेवलप होंगी, मिट्टी को ऊपर की तरफ धकेलेंगी तो पॉट में पानी नहीं रहेगा और पानी जब आप डालेंगे तो वो पॉट से बाहर गिर जाएगा। तो उस सूरत हाल से बचने के लिए आपने जब पॉट में इस प्लांट को लगाना है तो कुछ जगह खाली ज़रूर छोड़नी है। अगर आपका प्लांट उसकी रूट बाउंड हो गई हैं और अब उसको रीपोर्टिंग करने की ज़रूरत है तो आप ये कीजिए कि इस प्लांट को पॉट में से निकालें, उसकी रूट्स को नीचे से एक स्लाइस की तरह, जिस तरह हम आइसक्रीम का स्लाइस कट करते हैं उस तरीके से उसको कट करें और उसको कुछ नई सॉइल ऐड करें और उसी पॉट में दोबारा भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि न्यू पॉट में लगाएं तो उसके लिए थोड़ा सा 1 नंबर बड़ा पॉट लें, बहुत बड़ा पॉट आप ना लें। उसकी वजह यह है कि जब बहुत बड़ा पॉट आप यूज़ करेंगे तो प्लांट जो है वो रूट्स बनाने में लग जाएगा और रनर्स जो हैं, जो इस प्लांट की असल खूबसूरती हैं, उसकी तरफ उसकी तवज्जो उतनी नहीं रहेगी। और वैसे भी जो ये प्लांट है स्पाइडर प्लांट, इसको रूट्स जो हैं रूट बाउंड होना पसंद है। छोटे पॉट में लगा होगा तो आप देखेंगे कि इसके जो बेबी हैं वो जल्द प्रोड्यूस होने लगेंगे और ज़्यादा जो है उनकी मिकदार होगी। अगर बड़े पॉट में है तो भी इसके रनर्स जो हैं वो ज़रूर निकलेंगे, लेकिन ये कि उतनी ज़्यादा वो तादाद में नहीं होंगे। ये मेरा प्लांट है जो लगा हुआ, इसको मैंने एक बेबी पक जो है दूसरा एक वैरायटी है स्पाइडर प्लांट की, उसमें से कट किया था और उसको लगाया था और आप देखें कि वो तकरीबन इस साइज़ का रनर था। और अब ये है ये प्लांट, आप देखें कि इसका ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। खाद जो है इस प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। ग्रोइंग सीज़न शुरू होने से पहले आप इसको खाद दे दें और उसके बाद एक दफ़ा ग्रोइंग सीज़न में इसको खाद दे दें। बेहतर नशोनुमा के लिए खाद ज़रूरी है, लेकिन बाज़ प्लांट जो हैं उनको अगर आप खाद ना भी दें तो एक दफ़ा जब आप उसको पॉट में लगाते हैं उस वक्त खाद आपने ऐड कर दी तो भी कई साल तक उस प्लांट को खाद की ज़रूरत नहीं होती है। वाटरिंग जो है, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी ट्यूबलेस रूट होती हैं और इसमें पानी काफ़ी हद तक मौजूद होता है,
और अगर आप पानी देना भूल भी जाते हैं तो ये प्लांट किसी हद तक बर्दाश्त करता है। जो इसकी रूट्स में पानी मौजूद होता है या नमी होती है उसको वो इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वो नमी इस्तेमाल हो गई और अगर तो आपका प्लांट जो है वो अंडर वाटर हो जाता है और उसको पानी की कमी की वजह से ये होता है कि इसके खूबसूरत लीफ जो है वो अंदर की तरफ इस तरह टर्न होना शुरू हो जाता है। जब इसके लीफ जो है वो टर्न होना शुरू हो जाएँ और तो प्लांट जो है वो खूबसूरत नहीं लगता। तो उस सूरत में आपने ये करना है कि इसको बहुत अच्छे से पानी देना है। अच्छे से पानी देंगे, उसके बाद 2 से 3 घंटे आप उसको बाद जब देखेंगे तो आपका प्लांट अपनी पहली सूरत में वापस आया होगा। लेकिन कोशिश करें कि ये चीज़ जो है ना ही हो, पानी की कमी का शिकार ना हो, क्योंकि जब प्लांट स्ट्रेस में आ जाए तो उसकी ग्रोथ जो है थोड़ा सा मुतासर ज़रूर होती है। ओवर वाटरिंग भी ना करें, क्योंकि उस सूरत में इसके लिए जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, पीले होकर झड़ने लगेंगे। क्योंकि प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ जो है वो ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग ही होती है। सनलाइट जो है ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, स्पेशली गर्मियों की। इसके लिए जो है बर्न होने लगते हैं। ये प्लांट देखिए, अब इसके लिए जो है इस पर धूप पड़ रही थी थोड़ा थोड़ा, तो उसकी वजह से लीव्स बर्न होने लगे हैं। उसकी जो आपने ये करना है कि इसकी टिप्स जो हैं इस तरीके से आप कट करते जाएंगे। ज़्यादा देर अगर धूप में पड़ा रहेगा तो इसके लीव्स मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि गर्मियों के दिनों में आप इसको शेड में रखें, या ऐसा नहीं है तो कम से कम इसको आप ऐसी जगह पे ज़रूर रखें जहाँ पे इसको कम टाइम जो है सनलाइट मिले। डायरेक्ट सनलाइट जो है प्लांट को ख़राब कर देती है। प्रूनिंग जो है किसी भी प्लांट को खूबसूरत हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा जो प्लांट जो है इसको तो प्रूनिंग की नहीं, ओवरऑल जो है सफाई की ज़रूरत है पूरी, क्योंकि ये डैमेज हुआ है। तो इसकी जो है मैं अब आप सफाई करूँगी और आप भी देखिए कि आपके प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और उसकी आप जो है केयर मज़ीद अच्छे से किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल साबित हुई होंगी और आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।